हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बाइक ट्रैकिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 6 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1601। हार्ड ये मार्क्ड है, बट इज़ इट रियली हार्ड? नहीं, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। एकदम कल की तरह क्वेश्चन है, बैक ट्रैकिंग का ही क्वेश्चन है। लेकिन हम ये फिगर आउट करेंगे कि बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन ये कैसे है, हाउ वी विल फिगर आउट कि बैक ट्रैकिंग कोई बंदा कैसे पता करेगा कि बैक ट्रैकिंग से बनने वाला है ये क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ अचीवेबल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। ओके, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय एडोबी एंड गूगल। और क्वेश्चन देख के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है कि आपको बिल्डिंग्स दे रखे हैं, n बिल्डिंग्स है, सबकी नंबरिंग कर रखी है 0 से n-1 तक। ईच बिल्डिंग हैज़ अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इट्स ट्रांसफर सीजन एंड सम एम्प्लॉयज़ वांट टू चेंज द बिल्डिंग दे रिसाइड इन। तो अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स है। मान लेते 3 बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 0, बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2। यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, यहाँ कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, यहाँ कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट नाम का अरे दे रखा है जिसमें 2 एलिमेंट होंगे। हर एक रिक्वेस्ट आई में 2 एलिमेंट होंगे, फ्रॉम और टू। फ्रॉम में बिल्डिंग, वो बिल्डिंग का नंबर है जहाँ से एम्प्लॉयज़ निकलना चाहते हैं, और टू मतलब जहाँ वो जाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसा दे रखा है 0,2, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदा जो है, एक रिक्वेस्ट आई है, एक एम्प्लॉय की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि वो 0 वाले बिल्डिंग से निकल के 2 वाले बिल्डिंग में जाना चाहता है। ठीक है, तो ऑल बिल्डिंग्स आर फुल, सो अ लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट इज अचीवेबल ओनली इफ फॉर ईच बिल्डिंग द नेट चेंजेस इन एम्प्लॉय ट्रांसफर इज 0। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि अब सारे एम्प्लॉय एक ही बिल्डिंग में चले जाएंगे। ठीक है, सारे बिल्डिंग्स एक्चुअली में फुल है। तो अगर मान लेते हैं कोई बंदा 0 से 2 पर गया है, तो कोई बंदा 2 से भी निकलना चाहिए, तभी वहाँ पर 0 वाला बंदा 2 पे जा पाएगा। ठीक है, मतलब नेट चेंज 0 होना चाहिए हर बिल्डिंग का। ठीक है, वरना पॉसिबल नहीं है कि ट्रांसफ़र हो सकता है। इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या है, दिस मीन्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लीविंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मूविंग इन। यहाँ से एक बहुत बड़ा हिंट मिलने वाला है हमें। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग के लिए जितने बंदे यहाँ से निकल रहे हैं उतने बंदे यहाँ आने भी चाहिए, तभी बैलेंस होगा, है ना। क्योंकि बिल्डिंग्स में जगह बिल्कुल नहीं है, तो जितने निकल रहे हैं, किसी बिल्डिंग में जितने आ रहे हैं उतने निकलने भी चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल देख के और भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि जो नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट दे रखे हैं ना, मैक्सिमम कितने रिक्वेस्ट आप कर सकते हो कंप्लीट। ठीक है, एग्जांपल देख के और क्लियर हो जाएगा ये। जैसे ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर n=5 मतलब 5 बिल्डिंग्स है, रिक्वेस्ट दे रखा है। देखो ये रिक्वेस्ट आपको प्रोसेस करने हैं, तो आप कितने रिक्वेस्ट मैक्सिमम प्रोसेस कर सकते हो, वही आपसे आंसर पूछ रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि मैक्सिमम 5 रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि जितने बिल्डिंग्स थे ना, उनके लिए एक अरे ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, क्वेश्चन में बोल रखा है कि नेट यानी कि रिजल्टेंट जितने एम्प्लॉयज़ निकलेंगे एक बिल्डिंग से उतने एम्प्लॉयज़ आने चाहिए, या फिर जितने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उतने एम्प्लॉयज़ जाने चाहिए। मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होना चाहिए, राइट। तो ठीक है, पहले देखते हैं पहला रिक्वेस्ट क्या है, 0,1 है, मतलब 0th बिल्डिंग से कोई निकलेगा, मतलब इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में -1 होगा, और वो बंदा निकल के फर्स्ट बिल्डिंग में चला जाएगा। तो फर्स्ट बिल्डिंग में जितने भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है उसमें +1 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं। 1,0 है, 1 से निकला और 0 पर चला गया, यानी कि 1 में -1 कर दो और 0 पे +1 कर दो। ठीक है, 1 से निकला 0 पे चला गया। इस पर देखते हैं, 0 से निकला 1 पर चला गया। ठीक है, तो देखो अभी रिजल्टेंट क्या है, 0 हो चुका है, राइट। तो इसको मैं हटा देता हूँ, दोनों का रिजल्टेंट 0 हो चुका है। थर्ड रिक्वेस्ट क्या है, 0 से निकला और 1 पे चला गया, +1। उसके बाद क्या है, 1 और 2। ठीक है, मतलब 1 से निकला यानी कि यहाँ -1 हुआ, 2 पे +1 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, 2 से निकला और 0 पर गया। 2 से निकला मतलब -1, और 0 पर गया तो +1 यहाँ पर हो गया। देखो रिजल्टेंट इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। ठीक है, तो अभी मैं सबको हटा देता हूँ, जिनका रिजल्टेंट 0 हो गया उसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसका देखते हैं 3,4 का। 3 से निकला -1 और 4 पर गया +1। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, देख रहे हो, यानी कि गड़बड़ यहाँ पर हो गई। मैक्सिमम हमें तो ये 5 रिक्वेस्ट कर सकते थे, ये जो छठा रिक्वेस्ट है ना, ये प्रॉब्लम कर दिया। देखो रिजल्टेंट 0 नहीं है हमारे बिल्डिंग्स का। ठीक है, इसीलिए आंसर 5 था इसका। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कैसे, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि क्यों ये बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है वो हम फिगर आउट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट तो बैक ट्रैकिंग से कोई भी समझा देगा, बट यू नीड टू फिगर आउट कि ये बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन क्यों है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं ट्री डायग्राम बनाऊंगा और एक छोटे एग्जाम्पल को बनाऊंगा ताकि ईजिली समझ आए। ठीक है, तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, लेट्स ड्रॉ द ट्री डायग्राम फर्स्ट। तो देखो यहाँ पर ये मेरा रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट है, और मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग के लिए वेक्टर बना लिया। कितने, तीन बिल्डिंग्स है ना, तो 0 1 2। अभी स्टार्टिंग में सबको 0 मान लेते हैं। ठीक है,
अब देखो स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा ट्री डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, बट आप बना सकते हो, बट मैं एक पाथ पूरा क्लियर अप करता हूँ। देखो एक चीज़ तो बहुत सिंपल है कि अभी मान लेते हैं मैं पहले रिक्वेस्ट पर हूँ, यहाँ पर हूँ, तो ऑब्वियस है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रिक्वेस्ट ये लोगे या तो नहीं लोगे, है ना। जैसे यहाँ पर याद है इसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, तो इसको लिया तो प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। इसको नहीं लिया, है ना, इसको लिया तो प्रॉब्लम आ रही थी, इसको नहीं लिया था तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हम मैक्सिमम 5 रिक्वेस्ट में हमारा काम बन गया था। तो दैट्स वाई मैंने सोचा दो ऑप्शन तो होंगे ही होंगे कि इस रिक्वेस्ट को मैं लूँगा, इस रिक्वेस्ट को मैं नहीं लूँगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस रिक्वेस्ट को ले लेता हूँ। अगर मैं इस रिक्वेस्ट को ले लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट बिल्डिंग से निकल के एक बंदा सेकंड बिल्डिंग पे चला जाएगा। तो फर्स्ट बिल्डिंग से एक बंदा गया तो -1 हो गया, सेकंड बिल्डिंग में एक बंदा आया है तो ये +1 हो गया। चलो ठीक है, अभी तक तो क्लियर लग रहा है। अब इसको मैंने प्रोसेस कर लिया है, तो अब आई आगे बढ़ जाएगा। जब आई आगे बढ़ेगा तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, 2,1, एक ये रिक्वेस्ट है और एक और कौन सा रिक्वेस्ट है, 0,1। ठीक है, अब आई मेरा यहाँ पर है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर भी वही होगा, दो ऑप्शन होगा मेरे पास, इस रिक्वेस्ट को मैं लूँ या ना लूँ। ठीक है, और अगर लेता हूँ तो 2 से निकला और 1 पर गया, 2 से निकला मतलब -1 हो गया, और 1 पर गया तो यहाँ पर +1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर लग रहा है। तो फिर अगर ले लिया है सिंस इस रिक्वेस्ट को, तो देखो ध्यान दो, मैं ना यहाँ पर एक और वेरिएबल रखूँगा। ठीक है, सिंस मैंने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट प्रोसेस कर लिया था तो मैं काउंट को यहाँ पर 1 कर देता हूँ। कितने रिक्वेस्ट प्रोसेस कर लिए, एक रिक्वेस्ट प्रोसेस कर लिया है। ठीक है, अब आई जब यहाँ पर आ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 0,1। आई यहाँ पर आ गया, राइट। और इस बार मेरा क्या होगा, काउंट इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर लिए हैं, है ना। अभी तक 2 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर लिए हैं। अब इस पर भी मेरे पास 2 ऑप्शन होगा, या तो मैं लूँ या तो ना लूँ। ठीक है, मैं ले लिया या तो नहीं लिया, ले लिया या तो नहीं लिया। अगर ले लिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, अरे ख़त्म हो गया। ठीक है, और ले लिया तो देख लेते क्या होगा, 0 से 1, 0 से कोई बंदा निकला -1 और 1 पर गया +1। ठीक है, अब सिंस आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया तो मैं चेक कर लेता हूँ ना रिजल्टेंट 0 है कि नहीं। देखते हैं भाई, ये तो -1 है, मतलब ये हमें हमारे काम का नहीं है, राइट। हमें ये हमारा गलत पाथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस रिक्वेस्ट को मुझे नहीं लेना चाहिए था, राइट। तो मैं वापस जब रिवाइंड करूँगा तो इस रिक्वेस्ट को जब मैंने पहले लिया था ना, तो अब मैं नहीं लूँगा। अब नहीं लेने वाले पाथ को यहाँ पर एक्सप्लोर करूँगा। ठीक है, तो 0,1 जब लिया था तो याद करो -1 +1 हो गया था, इसको मुझे वापस से अंडू करना पड़ेगा ना, तो +1 और -1 को हटा दिया। देखो यहीं पर मेरा मुझे क्लिक कर गया कि भाई ये बैक ट्रैकिंग है। देखो ध्यान दो, पहले मैंने 0,1 को जब यहाँ अप्लाई किया था तो यहाँ पर क्या कर दिया था, 0 से बंदा निकला -1 और फिर +1। फिर मैंने ये क्या किया, ये ट्राई कर लिया था। जब वापस से रिवाइंड हुआ तो इसका एक्शन को अंडू करना पड़ेगा, यानी कि इसको वापस से +1 को हटाना पड़ेगा, -1 को हटाना पड़ेगा, फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे, राइट। वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि पहले तो लिया और ट्राई किया, फिर नहीं लिया उसको भी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। तो दैट्स वाई देख रहे हो, मैंने जो एक्शन लिया, एक बार इसको दिया, 0,1 को ऑप्ट किया, एक्सप्लोर किया, फिर 0,1 को ऑप्ट नहीं भी किया, फिर भी एक्सप्लोर किया, है ना। तो दैट्स वेयर बैक ट्रैकिंग इज़ हैपनिंग हियर। ठीक है, तो देखा जाए तो बहुत सिंपल सा नैपसैक लग रहा है ये, राइट। 2 ऑप्शन है हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए, ले रहे हैं और नहीं भी ले रहे हैं, राइट। तो देखा जाए तो क्लियर कट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम एंड में देख लेंगे, बट यहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल जाना चाहिए कि हमने, देख रहे हो, हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसमें पहले हमने 0,1 का इफेक्ट डाल दिया था, राइट। फिर उसको अंडू भी किया, क्योंकि जब वापस आ गए हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो रिजल्टेंट 0 नहीं आया था। ओके, फिर अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 0,1 को हमने नहीं लिया है। ठीक है, अब नहीं लिया है तो ठीक है, आई आगे बढ़ा, अभी भी आउट ऑफ बाउंड हो चुका है। तो फिर चेक करूँगा कि रिजल्टेंट 0 है कि नहीं। देखो रिजल्टेंट अभी 0 होगा, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस पाथ पे चले वो करेक्ट पाथ था, और वो पाथ क्या था बताता हूँ। इस वाले रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, इस वाले रिक्वेस्ट को भी प्रोसेस किया, और थर्ड वाले रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं किया। ये पाथ मेरा करेक्ट पाथ था। ठीक है, अब सिंस थर्ड वाले पाथ में जब हम गए थे तो देख रहे हो काउंट मेरा 2 था। ठीक है, तो सिंस हमने इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं किया तो यहाँ पर भी काउंट 2 ही रह जाएगा मेरा, राइट। प्रोसेस नहीं किया ना,
तो कितने रिक्वेस्ट हम प्रोसेस कर पाएँ, 2 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर पाएँ। ठीक है, सिमिलरली और भी बहुत सारे पाथ्स होंगे, यहाँ पर नॉट इक्वल नहीं लेने वाला पाथ होगा, फिर यहाँ से भी बहुत सारे पाथ्स होंगे। तो रिजल्टेंट में जिसका मैक्सिमम काउंट वैल्यू आया, जितने मैक्सिमम रिक्वेस्ट हम प्रोसेस कर पाएँ, वो हमारा आंसर होगा, राइट। तो दैट्स वाई ट्री डायग्राम ने मुझे 2 चीज़ें हेल्प करी कि भाई पहला कि भाई हम एक तो मैक्सिमम एक कितने रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं वो कैरी ऑन करते रहेंगे, वो काउंट में हम मेंटेन करते रहेंगे। दूसरा कि भाई ये बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है, सिंपल है ना, मतलब एक बार हम उसको लेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और एक बार नहीं लेंगे फिर एक्सप्लोर करेंगे, राइट। तो उसका कोड भी बहुत सिंपल होने वाला है, जो डायग्राम अभी दिखाया है इसी से आप कोड भी लिख लोगे पॉज करके, राइट। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी कि ये तो क्लियर हो गया ना कि बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है, वही बैक ट्रैकिंग का पुराना ख़ानदानी और ट्रेडिशनल टेम्पलेट से इसको बनाएंगे। आज भी बैक ट्रैकिंग का ही क्वेश्चन आ गया, राइट। तो चलो इसका सिंपल सा स्टोरी पॉइंट लिखते हैं और कोड कंप्लीट करते हैं। तो स्टोरी पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर मैंने बना लिया था। स्टार्टिंग में तो सबका ज़ीरो ही रखते हैं और एंडिंग में भी रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए, जैसे जैसे हम रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते चलेंगे। और हमारा सिंपल सा रिकर्शन फंक्शन होगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन से रिक्वेस्ट से मैंने स्टार्ट किया, IDX इसको पॉइंट करेगा कौन सा रिक्वेस्ट अभी मैं प्रोसेस करने जा रहा हूँ, और एक काउंट होगा, याद करो काउंट क्या था, कितने रिक्वेस्ट अभी तक हमने प्रोसेस कर लिया है, ठीक है। उसको रिजल्टेंट भी भेज देंगे और क्या भेज देंगे, रिक्वेस्ट्स, ठीक है। और जैसे ही मेरा IDX ग्रेटर देन इक्वल टू आउट ऑफ बाउंड जैसे ही हो जाएगा, है ना, n हो जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट का जो साइज़ है वो हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट साइज़। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सारे रिक्वेस्ट एग्जॉस्ट कर लिए हैं, तो मुझे बस यहाँ पर क्या चेक करना है, रिजल्टेंट जो है ना मेरा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अगर ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जितने भी टोटल बिल्डिंग्स है सारे के रिजल्टेंट ज़ीरो हो गए और हमने सही तरीके से रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लिया है, मतलब एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक रिजल्ट नाम का वेक्टर बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो बस कंपेयर कर लूँगा कि जो रिजल्ट नाम का वैल्यू है, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट का ऑलरेडी जो वैल्यू है और अभी जो मैंने काउंट अभी तक मैंने निकाला है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं करना है, रिजल्ट को अपडेट ही नहीं करना है, सिंपली रिटर्न कर दो, आउट ऑफ बाउंड हो चुके हो अब आप, ठीक है। और हमारा सिंपल सा फंक्शन क्या होगा, याद करो मैंने क्या बोला था कि कैसे प्रोसेस करना है। जो हमारा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट्स का अभी कौन सा इंडेक्स चल रहा है, IDX चल रहा है, उसका ज़ीरोथ वैल्यू कौन सा है, फ्रॉम, राइट, है ना, कौन से बिल्डिंग से जा रहे हैं। सिमिलरली रिक्वेस्ट ऑफ IDX, ये जो 1 था वो था कि किस बिल्डिंग में जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट में चेंज कैसे होगा, फ्रॉम, है ना, फ्रॉम की जो भी वैल्यू होगी उसमें माइनस माइनस करेंगे क्योंकि वहाँ से एम्प्लॉय निकल रहा है, राइट। और जहाँ पर एम्प्लॉय जा रहा है तो रिजल्टेंट में वहाँ पर प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और सिंस ये याद करो ये क्या था कि हमने वी टुक दैट रिक्वेस्ट, है ना, ये मेरा है कि मैंने इस रिक्वेस्ट को ऑप्ट कर लिया। और दूसरा था क्या था कि रिक्वेस्ट को, देखो रिक्वेस्ट को ऑप्ट कर लिया, फिर एक्सप्लोर करने के लिए रिकर्शन कॉल कर दो IDX +1 और क्या भेज रहे थे, काउंट भेज रहे थे, राइट। सिंस हमने इस रिक्वेस्ट को ले लिया है तो काउंट में बढ़ जाएगा, काउंट ऑफ रिक्वेस्ट, उसके बाद बाकी मैंने भेज दिया, ठीक है। अब सिंस मैंने क्या किया था, इन दोनों को प्लस माइनस मैंने सब प्लस प्लस कर दिया था क्योंकि मैंने इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया था। अब मान लेते हैं कि मैं रिक्वेस्ट को अगर इग्नोर करता हूँ, है ना, तो मुझे वापस से उसको अंडू करना पड़ेगा, मतलब रिजल्टेंट जो फ्रॉम में मैंने माइनस माइनस किया था उसको वापस से प्लस प्लस कर दो। सिमिलरली यहाँ पर रिजल्टेंट 2 में माइनस में प्लस प्लस किया था लास्ट टाइम, यहाँ माइनस माइनस कर दो, जस्ट उसका उल्टा कर दे रहे हैं ना, अंडू कर दे रहे जो लास्ट टाइम किया था। और फिर से एक बार और एक्सप्लोर कर लो इसको, है ना, IDX +1 और काउंट का काउंट ही रह गया, देखो क्यों, क्योंकि हमने अभी इस बार क्या ट्राई कर रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ इस रिक्वेस्ट को, इग्नोर कर रहा हूँ, राइट। बस ये लास्ट में जो क्या होगा, जो भी मेरे रिजल्ट की वैल्यू स्टोर्ड रहेगी वही मेरा आंसर होगा। बहुत सिंपल सा कोड था, आई डोंट नो इसको हार्ड क्यों मार्क्ड है, बट अब वंस यू ड्रॉ दी ट्री डायग्राम ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई ऑलवेज से कि ट्री डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो जल्दी से कोड करके इस क्वेश्चन को फिर फिनिश करते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी ही समझ लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि हर एक रिक्वेस्ट के लिए 2 ऑप्शन है, उसको लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे। तो रिक्वेस्ट का साइज़ मान लेते हैं, अगर m है तो 2 का पावर m पॉसिबिलिटीज़ होंगे,
ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और देख रहे हो हर टाइम एंड में हम ये चेक कर रहे हैं कि रिजल्टेंट के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं कि नहीं, तो वहाँ पर n तो लगेगा ही लगेगा, राइट, जो मेरा रिजल्टेंट का साइज़ है ना, n उसका साइज़ था। तो ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंपल है, ज़्यादा टफ है नहीं। जल्दी से इसका कोड फिनिश करते हैं अब। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। बिल्कुल जो स्टोरी पॉइंट बताते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा, राइट। मैंने क्या बोला कि मैं एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट मिन रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एम इंट एम इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट साइज़, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट साइज़। एम को मैं बाहर ही डिफाइन कर लेता हूँ, इंट एम यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर लग रहा होगा। उसके बाद सिंपल सा मेरा पहला स्टेप याद है क्या था, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्टेंट नाम का एक वेक्टर रख लो, ठीक है। एन है क्योंकि एन बिल्डिंग्स है, सबकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रख रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व फंक्शन कॉल करा, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट नंबर 0 से, ठीक है। कितना काउंट है अभी, कितने रिक्वेस्ट मैंने प्रोसेस किए हैं, 0, ठीक है। कितने बिल्डिंग्स हैं, n, और रिजल्टेंट वेक्टर भी भेज देते हैं, और क्या भेज देते हैं, रिक्वेस्ट भी भेज ही देते हैं, ठीक है। लास्ट में रिटर्न कर देंगे जो भी मेरा रिजल्ट वेरिएबल में जो भी आंसर स्टोर्ड होगा। अब हमारा जो सॉल्व फंक्शन है ये भी बहुत सिंपल होने वाला है। सबसे पहला वेरिएबल क्या था, इंट idx, दूसरा वेरिएबल क्या था, इंट काउंट, तीसरा वेरिएबल क्या था, इंट n, मतलब कितने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है, चौथा क्या है, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्टेंट, है ना, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्टेंट, और लास्ट में क्या है, वेक्टर ऑफ इंट रिक्वेस्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर idx मेरा बराबर हो जाए या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए n के, मतलब हमने सारे के सारे m के, m मतलब नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट्स, सारे के सारे रिक्वेस्ट एग्जॉस्ट कर लिए। बस हमें अभी इतना चेक करना है कि भाई सारे 0 हैं कि नहीं, है ना। ऑल 0 इज इक्वल टू, शुरू में क्या ले लो, ट्रू ले लो, ठीक है। अब रिजल्टेंट वाले वेक्टर में चेक कर लेते हैं, इंट एंड x इन रिजल्टेंट। अगर मुझे x नॉट इक्वल टू 0 दिखा तो मैं इधर ही क्या करूँगा, ऑल 0 को फॉल्स मार्क कर दूंगा और ब्रेक कर जाऊँगा, और बाहर ये चेक कर लूँगा कि इफ़ ऑल 0 इज इक्वल टू ट्रू, मतलब सारे के सारे 0 थे, तो मैं रिज़ल्ट को अपडेट करूँगा, मैक्स ऑफ रिज़ल्ट, और अभी जो काउंट ऑफ मैंने रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस कर लिए उसका, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर दो क्योंकि मैंने सारे रिक्वेस्ट एग्जॉस्ट कर लिए हैं। ये तो मेरा बेस केस हो गया, इधर ही मेरा आंसर निकल जाएगा। अब लास्ट केस है कि अगर बेस केस नहीं है तो दो ऑप्शन है, या तो मैं इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लूँ या तो प्रोसेस ना करूँ। प्रोसेस करूँगा तो रिक्वेस्ट ऑफ i, 0, ये हो गया फ्रॉम, कि किस बिल्डिंग से निकल रहे हैं लोग। दूसरा है क्या है, टू है, कि किस बिल्डिंग में जा रहे हैं, 0 i, 1, i नहीं है, idx है, राइट, idx, ठीक है। तो ठीक है, तो रिजल्टेंट में चेंज आएगा, रिजल्टेंट ऑफ फ्रॉम, है ना, यहाँ से लोग निकल रहे हैं तो माइनस माइनस, सिमिलरली रिजल्टेंट ऑफ 2, यहाँ पर लोग जा रहे हैं तो प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि अगर आपने इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लिया तो क्या आंसर होगा। काउंट +1 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लिया है। n है, रिजल्टेंट है, और क्या है, रिक्वेस्ट्स है, ठीक है। वापस से इसको अंडू भी कर लेंगे क्योंकि वो तो एक्सप्लोर हो चुका होगा। ये रिकर्शन से वापस आके अंडू भी कर लेंगे उसको, माइनस माइनस था, यहाँ प्लस प्लस कर लिया, यहाँ माइनस माइनस कर लिया, फिर से एक्सप्लोर कर लेंगे अगर हमने इस रिक्वेस्ट को नहीं लिया, ठीक है। तो बस यहाँ पर काउंट +1 नहीं भेजे, काउंट ही भेजेंगे क्योंकि हमने इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं किया है। सिंपल, जो स्टोरी पॉइंट से बिल्कुल वही डिस्कस किया है। बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन वही है, एक बार आप फिगर आउट कर लो कि बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन है, देन यू आर डन, है ना। यहाँ पर वॉइड होगा, वॉइड, ओके, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। एंड आई थिंक ये हार्ड इसीलिए मार्क्ड होता है क्योंकि लोग जनरली फिगर आउट नहीं कर पाते कि ये बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है, बट वंस यू ड्रॉ द ट्री डायग्राम एवरीथिंग इज क्लियर, है ना। तो येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।